हाँ बेटे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है E1 E2, इनके रेजिस्टेंस R1 R2। आपको पता है कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सेल। दिमाग में ना, किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कैसा बिहेव करता है, एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सेल। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। थोड़ा क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। इन गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एट विच थर्मल पावर जनरेटेड इन इट बी द मैक्सिमम। कैपिटल आर में थर्मल एनर्जी जो लॉस हो रहा है, थर्मल पावर कंजप्शन जो हो रहा है वो कैसा रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए। इसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सेकेंड थिंग, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम थर्मल पावर, और इस मैक्सिमम थर्मल पावर की वैल्यू भी हमसे पूछी जा रही है। ओके बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। सबसे पहले तो यार जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, मैं इस डायग्राम को हल्का सा रीशफल कर रहा हूँ, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। इसी डायग्राम को अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं, मैं सिर्फ आपको इस डायग्राम को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपने नॉलेज से इसे जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। देखिए E1 R1, E1 और R1 कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1। इसी तरह से बेटा E2 R2, ओके बेटे, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस पॉइंट ए एंड बी। यस और नो बेटा? अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह मैनेज करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। और शायद आपको फील हो रहा होगा कि ये चीज आपके नॉलेज में है। याद कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, याद है? तो इससे बेटा मैंने डायग्राम स्विच किया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल हल्का सा रीशफल किया बेटा, कनेक्टिविटी सारी वही है। ये जो मिड रेजिस्टेंस है ना, इसी को मैंने कुछ आउटसाइड रख दिया बस, और कुछ नहीं किया बेटा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सिचुएशन में रिजल्टेंट, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा सर्किट का, मतलब रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर्किट का। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। नॉलेज में है बेटा ये चीजें, तो एक्सक्यूज तो नहीं। तो सर्किट का रिजल्टेंट ईएमएफ आ चुका है। अब मैं कहूँ कि सर्किट का रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सर्किट का रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। थोड़ा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके डन, एनी एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। देन अब अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो देखिए क्या कहा गया है, कहा ये गया है ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इस पर पावर कंजप्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। और बेटा आपको पता है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, याद कीजिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, याद है ना? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फॉर मैक्सिमम पावर कंजप्शन, मैक्सिमम पावर कंजप्शन के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। और बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये लीजिएगा, क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर तो आ चुका है। आपसे कहा गया एट विच अमाउंट ऑफ कैपिटल आर पावर डिसिपेशन रिमेन मैक्सिमम। थोड़ा जब कैपिटल आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी तो बात बन जाएगी। फिर आपसे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन भी पूछा गया, ठीक है? तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए मैं क्या करूँ, ध्यान देना, कंफ्यूजन ना।
मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए बच्चों देखिए एक स्टेप में बीच में स्किप करके बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम पावर कंजप्शन की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा आई स्क्वायर आर। बताइए पावर कंजप्शन का लेना कैपिटल आर का, तो आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो सर्किट का करंट काउंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो सर्किट में करंट कितना होगा बच्चों, आई इज इक्वल टू ई टोटल अपॉन आर टोटल। होगा कि नहीं होगा, डन है। तो देखिए टोटल ईएमएफ कितना है बच्चों, E1 प्लस E2 अपॉन X2। तो टोटल ईएमएफ है, और टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप खुद सोचिए, ये तो हो गया ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इन X2। तो अगर बच्चों आप चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 R2 प्लस E2 अपॉन यस, दिक्कत वाली बात है। अब ये करंट के लिए मैं अटेम्प्ट करूं, आई हमारे पास अवेलेबल है E1 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, सुन तो रहे ना, अपॉन 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर भी होगा तो 4R स्क्वायर। बताइए ठीक है ना, इंटू में कौन है R, R से स्क्वायर कैंसिल करें, सुन तो रहे ना भाई, आई स्क्वायर तो पहले आई का जो पार्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका स्क्वायर कर दिया और इनटू आर। तो पी मैक्स कितना रहा, E1 R2 प्लस E2 अपॉन 4 इंटू आर, और आर की वैल्यू आप रख सकते हैं, कितना रखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 से स्क्वायर कैंसिल करें, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 होल स्क्वायर अपॉन 4 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बातें समझ में आती है, पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से।